अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 13.9, 13.10, 13.11 और 13.12 हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.9। 13.9 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। चलिए इसको हम अगेन डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, EF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक निकला है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और फील्ड मतलब एक एरिया, एक अहाता, एक रीजन। अब कोई भी हमारे पास चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक रीजन होगा, इसका एक एरिया होगा जिसके अंदर आने वाले वो किसी भी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कि ये इसका फील्ड है। अब फील्ड छोटा भी हो सकता है, फील्ड बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितने कूलम का है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है। अब देखिए इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं अपना हाथ इस तरह एक्सटेंड करता हूं। अब जितना मेरे हाथ की रेंज है वो सारा मेरे फील्ड में है। मैं इस रेंज के अंदर मैं मार्कर पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, किसी को टच कर लिया, ठीक है, तो ये मेरा एक फील्ड है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मेरे फील्ड में आता है तो मैं उसको इफेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड से बाहर है, मेरे हाथ की रेंज से बाहर है, तो उसको मैं इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि रेंज जो होती है उसको बोल देते हैं फील्ड। एक रीजन होता है, इसको हम कहेंगे द रीजन अराउंड चार्ज। अराउंड चार्ज, एक चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, अराउंड चार्ज इन विच इट कैन इफेक्ट अदर चार्ज। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो बुक के अंदर आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, किसी भी चार्ज का एरिया होता है जिसमें वो किसी दूसरे आने वाले चार्ज को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है शिद्दत, ताकत, पावर, ठीक है, ज्यादती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखिए इसी को मैं दोबारा बना लेता हूं। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका रीजन है, ठीक है। ये बीच में सोर्स पड़ा है हमारे पास। देखिए जरा इसको गौर से देखिएगा। एक चार्ज है, एक कोई दूसरा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो फील्ड से बाहर है, ठीक है। अब एक और चार्ज है जो हम इस बाउंड्री के पास रख देते हैं। अब तीसरा चार्ज लेते हैं जो कि इस सोर्स के करीब हम रख देते हैं। अब ये बताएं, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है। अब ये बताएं कि किस चार्ज पर सोर्स की तरफ से लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, चार्ज 1 पर, 2 पर, 3 पर। चार्ज 1 को देखें, तो चार्ज 1 है वो फील्ड से बाहर है, वो उस पर तो इफेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो आउट ऑफ रेंज है। चार्ज 2 की बात करें, चार्ज 2 जो है वो इफेक्ट होगा क्योंकि वो रीजन के अंदर है। कितना इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू 3? जो 2 है वो कम इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो सोर्स से थोड़ा सा दूर है, और जो चार्ज नंबर 3 है वो सोर्स के बिल्कुल करीब है। तो ज्यादा इफेक्ट कौन सा होगा, 2 वाला 3 वाला? ऑफ कोर्स वो ज्यादा इफेक्ट होगा जो चार्ज के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चार्ज नंबर 3 पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2, ठीक है। तो इसका हमारे पास फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स जो लगती है एक यूनिट चार्ज पर, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम डिफाइन यू करते हैं, द फोर्स या द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज या द फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम यूं करते हैं, बहुत आसान करके लिख लेते हैं, द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो यूं करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर
यूनिट चार्ज, और इसको हम नाम दे देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक हो गया। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो के अंदर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट हमेशा फार्मूला से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट का यूनिट होगा फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, और चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम। ऐसे लिख लें या फिर न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख लें, बात एक ही है। ठीक हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या वो वेक्टर है? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो ये भी पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास है जी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका ये फील्ड है। ठीक है, ये इसका फील्ड है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है हमें पता है कि वो आउटसाइड होती है, वो उनकी खास डायरेक्शन होती है, वो इस डायरेक्शन में निकलेंगी, आउट ऑफ सोर्स से वो होती है, आउटसाइड ऑफ सोर्स, सोर्स से बाहर निकलती है। अगर वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसका भी डेफिनेटली फील्ड तो होगा, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी वो टूवर्ड द चार्ज होंगी, इस तरह से। ठीक हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है ये डायरेक्शन बता रही है, और डायरेक्शन किसमें होती है? वेक्टर क्वांटिटी में। मैग्नीट्यूड तो होगी कितनी स्ट्रांग होगी, और डायरेक्शन भी होती है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करें उसकी डायरेक्शन क्या होती है। देखिए मैं चलिए यही बात करता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, और वो भी चलिए अलग से बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी एक पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका फील्ड है। ठीक है, ये इसका फील्ड है। अब इसके अंदर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो भी पॉजिटिव ही होता है। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, तब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, हम दोनों को सपोज कर लेते हैं, और इसके अंदर भी हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखते हैं। अब बताएं जी, जो ये पॉजिटिव ये वाला टेस्ट चार्ज है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो आउटसाइड होगी, यानी कि ये आउटसाइड इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपेल होगी तो ये आउटसाइड जाएगा। और जो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, टूवर्ड द सोर्स होती है, तो इसलिए जो ये होगा ये टूवर्ड द सोर्स मूव करेगा। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो सोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया, चलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बिटवीन टू पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका यूनिट भी बताएं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पानी वाली टैंकी है। ठीक है, इसके अंदर ये पानी है, और यहां से हम एक पाइप लगाते हैं नीचे को और हम पानी वाली टैंकी रख लेते हैं। अब इस चीज को गौर से समझिएगा, ये ठीक है। अब ये टैंकी 1 है, टैंकी 2 है। टैंकी 2 में पानी, क्योंकि वो टैंकी 1 जो है वो हाइट पर है, और टैंकी 2 जो है वो कम हाइट पर है। पानी कहाँ मूव करेगा? 2 से 1 जाएगा, 1 से 2 आएगा, तो पानी जो होगा वो 1 से 2 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो हाइट पर है, हाइट पर है तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पढ़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से। तो 1 हाइट पर है तो इसका मतलब इसमें जो पानी है उसका पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। ठीक हो गया, तो पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से पानी खुद ही मूव करेगा 2 में। अब अगर 2 भरी भी है ना और 1 खाली है,
तो पानी कभी वापस नहीं जाएगा हाइट पर। क्यों? क्योंकि 2 में पोटेंशियल अब ज्यादा कम है और 1 में जो होगा वो ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में पोटेंशियल का डिफरेंस है। सपोज करते हैं यहां पर पोटेंशियल है 10, यहां पर पोटेंशियल है जी 5, तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 - 5 = 5। तो ये होगा डिफरेंस हमारे पास बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, अब इसको हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। The energy supplied by charge when it moves from high potential to low potential, या फिर 1.2 था। ठीक है, एक हाई पोटेंशियल से जब लो पोटेंशियल की तरफ एक कोई चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो जो एनर्जी वो सप्लाई करेगा दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है हमारे पास, अगर हम इसका यूनिट होता है हमारे वोल्ट। ठीक है, अगर फार्मूला की बात करें तो V = W/Q होता है। ठीक है, अब वोल्ट क्या होता है? वोल्ट इस फार्मूले पे आ जाए। वोल्ट = W इज अ वर्क का यूनिट होगा हमारे पास जूल, Q इज अ चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम। तो 1 वोल्ट तब होगा, याद रखना। अब हम इसके यूनिट को डिफाइन करें। 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल का वर्क होगा। जब 1 जूल का वर्क होगा किस पर? 1 कूलम चार्ज पर। तब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अगेन जब 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलम चार्ज पर, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। अगर हम चले यहां पर बना लेते हैं, ये हमारे पास है एक पॉजिटिव सोर्स है और ये इसका फील्ड है, और इंफिनिटी पॉइंट पर भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और वो है 1 कूलम का। ठीक है, अब 1 कूलम टेस्ट चार्ज के ऊपर हम 1 जूल का वर्क करते हैं, इसको उठाकर किसी एक खास पॉइंट पर लाने के लिए, और उस पॉइंट पर अब जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो 1 जूल का हम वर्क करते हैं 1 कूलम चार्ज पर, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 1 वोल्ट होगा। ठीक होगा, और इसकी भी डेफिनेशन हम ऑलरेडी अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 पॉइंट में वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एनर्जी ट्रांसफर को भी शो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफर को भी शो करता है। देखिए सपोज करते हैं कि हमारे पास है 2 प्लेट्स, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और दूसरी साइड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। ठीक हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, दो प्लेट्स हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इस तरह से। ठीक हो गया, अब हम कोई से 2 पॉइंट ले लेते हैं। मैं सपोज करता हूं एक मेरे पास पॉइंट ये है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ए, और एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी। अब बताएं पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या पॉइंट बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव के ज्यादा करीब है, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम होगा। अब हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको पॉइंट ए के पास छोड़ देते हैं। अब सपोज करते हैं पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट का है, पॉइंट बी पर सपोज करते हैं जी 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो दोनों पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस कितना आएगा? 7 वोल्ट का। ठीक हो गया, अब देखें
अब जो पॉजिटिव चार्ज हम यहां छोड़ेंगे पॉइंट ए पर, वो खुद ही मूव करके पॉइंट बी पर जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वोल्टेज जो पोटेंशियल है वो वर्क बाय कूलम, वर्क बाय चार्ज है। इसको चेंज करते हैं क्योंकि हम एनर्जी को ट्रांसफर करें, पोटेंशियल डिफरेंस है एनर्जी। इसको इस तरफ लेकर आते हैं, बनेगा W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज अ वर्क और इसका यूनिट हमारे पास जॉउल है। वर्क का यूनिट भी जॉउल होता है, याद रखना है, वर्क का यूनिट हमारे पास जॉउल होता है और एनर्जी का यूनिट भी हमारे पास जॉउल होता है, दोनों का जॉउल होता है। इसका मतलब है अगर यूनिट दोनों के एक जैसे हैं, फिर ये वर्क और एनर्जी ये दोनों क्वांटिटी भी एक जैसी है। ठीक है, तो इस वर्क की जगह पे अब हम लिख सकते हैं एनर्जी। एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू क्यू वी। इसको मैं डायरेक्ट ई लिख सकता हूं, एनर्जी क्यू हमारे पास वही चार्ज होगा, लेकिन वो जो चार्ज है वो चार्ज है जो हमने यहां पर रखा हुआ है, लेकिन इस चार्ज ने मूव किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा था, पॉइंट बी पर पोटेंशियल कम है, तो जो ए है इसको हम कहते हैं, यहां पर पोटेंशियल है वी ए और बी पर पोटेंशियल है वी बी। अब पोटेंशियल दो तरह के हैं, तो इस वी को हम तोड़कर लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ठीक है, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, जो ज्यादा वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास फार्मूला आएगा, एनर्जी ट्रांसफर बाय unit positive charge which is placed in an electric field where it move from high potential to low potential। तो इसलिए हम कहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एनर्जी ट्रांसफर भी है। ठीक हो गया। तो ये थे आज के हमारे पास इस वीडियो में जो हमने 4 क्वेश्चन किए, और इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।